जय शिव शंकर। आखिर क्यों हुआ भगवान श्री कृष्ण जी और महादेव का प्रलयकारी युद्ध? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है प्रहलाद के वंशज बानासुर की। दोस्तों, बानासुर महादेव का परम भक्त था। बानासुर ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या की और उनसे महाबली होने का वरदान मांगा। तब बानासुर को महाबली करने हेतु भगवान शिव जी ने बानासुर को सहस्त्र भुजाएं दी। साथ ही साथ बानासुर ने भगवान शिव जी से यह वर भी प्राप्त कर लिया कि वे उसे हमेशा संरक्षण प्रदान करें। महादेव से यह वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात बानासुर अजय और अमर बन गया। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बानासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। साथ ही साथ उसने संसार के सारे योद्धाओं को चुनौती दी। सारे योद्धा इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर युद्ध के दौरान बानासुर की शक्ति कम पड़ी तो वो स्वयं के संरक्षण के लिए महादेव का आवाहन करेंगे और फिर उन्हें महादेव से सामना करना पड़ेगा। और महादेव से युद्ध करने का मतलब है स्वयं के मृत्यु को आमंत्रित करना। इस कारण संसार के सारे योद्धाओं ने बानासुर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तीनों लोकों को जीतकर बानासुर त्रिलोकापति बन गया। बानासुर का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। वहाँ पर बानासुर का सामना कुमार कार्तिकेय से हुआ, लेकिन महादेव के संरक्षण के कारण कार्तिकेय ने भी बानासुर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कैलाश का विजय ध्वज उसे दे दिया। बानासुर के इस कृत्य के कारण महादेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने बानासुर से कहा, हे बानासुर, जाओ और इस विजय ध्वज को तुम्हारे महल में लगा दो और जिस दिन यह ध्वज टूट जाए उस दिन समझ जाना तुम्हारे इस अहंकार का नाश करने वाला आ गया है। तब बानासुर ने उस विजय ध्वज को अपने महल में लगा दिया। बानासुर की उषा नामक एक पुत्री थी। एक दिन उषा को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उषा ने एक सुंदर राजकुमार को देखा। अगली सुबह उषा ने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई और उस राजकुमार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और उसे यह बात पता चली कि वो राजकुमार कोई और नहीं, यदुवंशी श्री कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध है। तब चित्रलेखा द्वारिका गई और अपनी योग माया शक्ति से सोए हुए अनिरुद्ध को सोनितपुर में उषा के पास ले आई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। जब ये बात बानासुर को पता चली तो उसने दोनों को बंदी बना लिया और जब यह बात श्री कृष्ण जी को पता चली तो उन्होंने अपनी नारायणी सेना के साथ बानासुर पर आक्रमण कर दिया और अपने पहले ही तीर से बानासुर का विजय ध्वज भी तोड़ दिया। तब बानासुर और श्री कृष्ण जी का युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही अलग अलग अस्त्र से एक दूसरे पर वार करने लगे। एक समय ऐसा आया जब बानासुर ने ब्रह्मशिर अस्त्र श्री कृष्ण जी पर छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण जी ने उसके जवाब में सुदर्शन से प्रहार किया। जैसे ही ब्रह्मशिर अस्त्र और सुदर्शन अस्त्र का टकराव हुआ तब सुदर्शन ने ब्रह्मशिर अस्त्र को निगल लिया। यह देखकर बानासुर भयभीत हो गया और उसने महादेव का आवाहन किया। तब बानासुर के रक्षण के लिए स्वयं महादेव युद्ध क्षेत्र में आ गए और महादेव और श्री कृष्ण जी का युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने ही अलग अलग अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनका यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अंतर मन से महादेव से कहने लगे, हे प्रभु, जब तक आप इस युद्ध में उपस्थित हैं तब तक मैं बानासुर को छू भी नहीं पाऊंगा। अतः धर्म की रक्षा के लिए आप ही कोई मार्ग दिखाइए। तब महादेव ने श्री कृष्ण जी को उन पर जमनास्त्र चलाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण जी ने जमनास्त्र का संधान कर उसे महादेव पर चलाया। जमनास्त्र के कारण महादेव मोहित हो गए और भारी निद्रा में चले गए। तभी श्री कृष्ण जी ने बानासुर के शीश को धड़ से अलग करने के लिए सुदर्शन चक्र का संधान किया। लेकिन तभी ब्रह्मदेव युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, हे नारायण, आपने प्रहलाद को वचन दिया था कि आप उसके पीढ़ी में जन्म लेने वाले
किसी भी राक्षस का वध नहीं करेंगे। लेकिन तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, बानासुर ने अपने शक्ति के अहंकार में सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे और उसके स्वयं के आराध्य महादेव का भी अपमान किया है। वो भक्त ही क्या जो वरदान पाने के बाद अपने स्वयं के आराध्य का ही अपमान करे। आज इस पापी का वध मैं करके ही रहूंगा, भले ही इसके लिए मुझे मेरा वचन ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र बानासुर की तरफ फेंका। लेकिन तभी महादेव निद्रा से बाहर आए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को रोक लिया और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे नारायण, आपने यह वचन अपने परम भक्त प्रहलाद को दिया था। आप अपने भक्त को दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकते हैं? बानासुर प्रहलाद का वंशज है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। महादेव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। यह सब देखकर बानासुर को अपनी गलती तथा दुर्बलता का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण जी और महादेव से क्षमा मांगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।